स्टूडेंट्स, आज का सवाल है इस पेज नंबर 29 पर। ये आप लिख लें, व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लें, व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। आज के सवाल में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पर जो विलियम क्रूक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट से ऑब्ज़र्व किए थे और उस ऑब्ज़र्वेशन के बाद जो रिज़ल्ट्स आए वो यहाँ पर बताए गए। नंबर 1, पहला जो इसका रिज़ल्ट था, जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में मददगार था, हेल्पफुल था। नंबर 1 पे ये बात बताई गई है कि ये रेज़ जो हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, और जिस सिमत से ये चलती हैं तो वो कहते हैं वो जहाँ से ये निकल रही होती हैं, कहते हैं उस सरफेस पर या उस सतह से, कहते हैं ये परपेंडिकुलर, मतलब 90 के एंगल बनाते हुए ये कैथोड जो सरफेस है, कैथोड सरफेस से 90 एंगल पे ये निकलती हैं रेज़, और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ये वो पहली प्रॉपर्टी थी जो डिटर्मिन हुई, जो करेक्टरिस्टिक के तौर पर डिटर्मिन हुई, खूबी के तौर पर डिटर्मिन हुई थी, और इसमें इस एक्सपेरिमेंट के वजह से ये बात सामने आई थी। दूसरी खूबी जो थी उसकी ये बात, जो दूसरी खूबी हमें यहाँ पर बताई गई है कि ये जो रेज़ हैं जब किसी ऐसी जगह से या ऐसी बॉडी पर आती हैं, ऐसी बॉडी पर पड़ती हैं जो सॉलिड बॉडी है, जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती, ठीक है, ओपेक का वर्ड इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, कि जो लाइट रेस को गुजरने नहीं देती, उस ऑब्जेक्ट को ओपेक कहते हैं। तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट जो है उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का एक शेडो, एक जो है वो साया बना देती है, और इसके बाद ये साया तब बनाती है जब इसके सामने उस जिस्म को रखा जाएगा, उस बॉडी को रखा जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये बेटा कि ये रेज़ जो होती हैं, अगर दौरान सफ़र यानी किसी कैथोड सरफेस से निकलते हुए अगर किसी ऐसी जगह से गुजरे हैं जहाँ पर एक फील्ड मौजूद है, एक स्पेस मौजूद है, ठीक है, और उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उस फील्ड में एक, आप समझ लें, चार्ज मौजूद है। अगर उस रास्ते में ये रेज़ गुज़र रही हैं और किसी रास्ते में गुज़रते हुए वहाँ पर किसी चार्ज की प्रेजेंस है, तो कहते हैं कि ये जो अपने ऊपर चार्ज रखे हुए हैं उसको हम नेगेटिवली चार्ज कहते हैं। यानी ये रेज़ जो हैं ये कैथोड जो है सरफेस से निकलती हैं। कैथोड जो होता है बेसिकली, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट में और इवन के आपने डायग्राम में भी देखा होगा कि कैथोड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो इस वजह से इन पर चार्ज भी नेगेटिव है। तो फिर जब ये रेज़ जो हैं किसी ऐसी जगह से गुजरती हैं दौरान सफ़र कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो वो रेज़ बाकायदा उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ जाती हैं, उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ चली जाती हैं। ये इनकी खूबी है। ये 3 खूबियाँ हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। पहली खूबी मैंने आपको बता दिया, कैथोड के सरफेस से निकलती हैं और जो एंगल बनाती हैं 90 का एंगल बनाती हैं। दूसरी खूबी, जब गुज़र रही होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने आती हैं, ऑब्जेक्ट सॉलिड होता है, तो वो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की इमेज, साया, वो बना देती हैं।
तीसरी प्रॉपर्टी ये बताया कि दौरान सफ़र अगर, क्योंकि हम जानते हैं कि इन पर नेगेटिव चार्ज है, तो दौरान सफ़र अगर किसी ऐसी जगह पर गुजर रही हैं, किसी ऐसी जगह से गुजरती हैं जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो ये रेज़ पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ने को तरजीह देती हैं, मुड़ने को जो है प्रेफर करती हैं। चौथी खूबी ये बेटा कि ये टेम्परेचर बढ़ाती हैं उस जिस्म का जिस पर आकर ये गिरती हैं, जिस पर आकर ये फॉल करेंगी, उस जिस्म का टेम्परेचर भी बढ़ाती हैं ये, ठीक है। और उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट यहाँ पे बताया गया है, जे थॉमसन, जिसमें कह सकते हैं आपने, जिसने प्लम पुडिंग थ्योरी को जो है वो बेस किया था, जिसने प्लम पुडिंग थ्योरी को बनाया था, प्लम पुडिंग थ्योरी की बुनियाद रखी थी। उसने जब पहली दफ़ा इन पार्टिकल्स या इन ज़रात का मुताला शुरू किया, तो उसने मालूम किया कि इनके ऊपर जो चार्ज है और इनका जो मैस है, उनके दरमियान एक निस्बत निकाली गई, एक निस्बत मालूम की गई, और वो निस्बत निकालने वाला पहला साइंसदान जे थॉमसन था। यानी चार्ज भी और मैस भी दोनों के दरमियान सबसे पहले जो निस्बत मालूम करने वाला साइंटिस्ट था, रेशो फाइंड करने वाला साइंटिस्ट था, वो जे थॉमसन था, जो इन रेस की निस्बत मालूम करने में कामयाब हुआ। इसके बाद अगली खूबी ये है कि ये जो लाइट बेसिकली इससे पैदा होती थी, इन रेस से, और वो तब ही होती थी जब ये रेस किसी दीवार से टकराती थी, डिस्चार्ज ट्यूब के। जब किसी दीवार से टकराती थी डिस्चार्ज ट्यूब के, तो एक रोशनी की सूरत में कहता है, रोशनी की शक्ल में कहता है कि वो एनर्जी पैदा होती थी, एनर्जी रिलीज़ होती थी जो भी किसी दीवार से टकराती। और फिर इसके बाद एक खूबी जो इसके बाद अहम है वो ये है कि ये जो रेज़ हैं बेसिकली, इसका ताल्लुक़ जो है किसी गैस के साथ ताल्लुक़ नहीं है इसका कि कौन सी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद है। यानी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस की प्रेजेंस के ऊपर इनका इन्हिसार नहीं है। यानी ये रेज़ पैदा होती हैं तो किसी गैस की वजह से पैदा नहीं होती जो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद थी। आपको याद होगा एक्सपेरिमेंट में ये बात हुई थी कि जब डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उस वक़्त हवा का जो प्रेशर था, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में रखा गया था, वो बहुत कम रखा गया था, और उस प्रेशर पर जाकर ये क्या हुआ था, ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसमें ये गैस यानी कि इतनी कम प्रेशर पर होने के बाद कैथोड रेस का कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाने का अमल हुआ था। तो गैस का प्रेशर जो है वो ना होने के बराबर है। और उसमें आपको एक बात बताई थी कि गैस का जो प्रेशर है वो 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट जो आपको मैंने कैथोड रेस की डिस्कवरी में विलियम क्रुक्स वाला एक्सपेरिमेंट था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो जो इसका रिज़ल्ट ये बताया गया आखिर में, जो आखिरी बात ये बताई गई कि ये जो रिज़ल्ट निकाला गया, इन रेस के बारे में तहकीक की गई, तो मालूम ये हुआ कि ये रेज़ असल में किसी भी गैस की वजह से नहीं पैदा हो रही। क्योंकि ख्याल ये भी हो सकता था कि ये गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद है वो भी तो वजह बन सकती है इन पार्टिकल्स के पैदा होने की, वो वजह नहीं है। पता ये चलाया गया कि असल में ये रेज़ जो हैं किसी गैस की वजह से नहीं पैदा होती, ये गैस की वजह से मौजूद नहीं है ये रेज़। ये वो सारी की सारी खूबियाँ थीं और ये वो सारे के सारे रिज़ल्ट्स थे जो कि नताइज से सामने आए इस एक्सपेरिमेंट के, जिस पर तहकीक हो रही थी। और इसमें तहकीक में विलियम क्रुक्स का एक्सपेरिमेंट जो था उसको बाद में नताइज की शक्ल में इन 7 खूबियाँ जो मैंने भी आपसे डिस्कस की हैं, ज़ेर बहस आई अभी,
वो सारी की सारी वो खूबियाँ मालूम की गई थी और वजाहत कर दी गई थी कि ये रेज़ जो हैं इनकी खूबियाँ, इनकी जो खसूसियात हैं वो कुछ ये मालूम हुई हैं जो तजर्बात के बाद, तहकीक के अमल से गुज़रने के बाद यहाँ तक पहुँचे, और इन नताइज की सूरत में आपके सामने ये मैंने कुछ वजाहत तलब बातें आपको समझाईं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को अच्छी तरह याद कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।